प्रणाम। आज बात करते हैं यथार्थ और अच्छे से कहें तो विवेक युक्त यथार्थ। विवेक युक्त यथार्थ और यथार्थ में अंतर क्या है और मतलब क्या है। यथार्थ क्या है? एज इट इज़, जैसा हम देख रहे हैं वैसा ही। प्रमाण जो है, हम प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं ऐसे बोलते हैं ना, तो प्रमाण भी 3 प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष, अनुमान, अगम, प्रमाणान। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये प्रमाण के भेद हैं। इन पे जाएंगे, पहले ही समझते हैं यथार्थ क्या है। यथार्थ में भी विवेक युक्त यथार्थ क्या है? जो जैसा हम देख रहे हैं वही यथार्थ। मान लीजिए आपने किसी को पिटता हुआ देख लिया या फिर आपने किसी को गरीब देख लिया, तो आप बोलेंगे यह गरीब है, यह दयनीय है। किसी के आपने पीड़ा देख ली तो आप देखते कहेंगे कि यार ये बहुत पीड़ा में है। यथार्थ जैसा आप देख रहे हैं वैसा आप बोल रहे हैं। ठीक है, आपसे कोई आकर के हेल्प मांग रहा है किसी कारण से, आप तुरंत देख करके उसे हेल्प दे रहे हैं, ये यथार्थ है। या फिर किसी की भी योग्यता को देख रहे हैं सामने, तो वह यथार्थ है। लेकिन वह यथार्थ कैसे बना ये हमें नहीं मालूम। अभी आप मुझे जैसे स्क्रीन में देख रहे हैं तो ये यथार्थ है कि आप देख रहे हैं स्क्रीन को। ठीक है, आप चंद्रमा को देख रहे हैं कि वह यथार्थ में है। जैसा आप देख पा रहे हैं, जो आप समझ पा रहे हैं वह यथार्थ है। जैसा है, जो है सो है, जैसा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जैसा दिखता है वैसा होता है, जैसा हम समझते हैं वैसा होता ही है। लेकिन यहाँ अगर हम लगाएं विवेक युक्त यथार्थ का मतलब है उसमें हम अपना ज्ञान, अपनी नॉलेज और अपनी इन्फॉर्मेशन, सूचनाओं के आधार पर और अपने महापुरुषों के आधार पर, जो हमें आप्त पुरुषों से, जो महापुरुष हैं उनको आप्त पुरुष बोलते हैं, उनसे हमें जो ज्ञान मिला है उनके आधार पर हम किसी को जानें, वही असली में यथार्थ है। वास्तव में देखें तो संसार है, यथार्थ है। संसार में हम जी रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो ये यथार्थ है। लेकिन विवेक युक्त यथार्थ क्या है? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। विवेक लगा हुआ है इसमें कि जो आदि पुरुष हुए हैं, जैसे कि भगवान श्री आदि गुरु शंकराचार्य जो हुए हैं, उन्होंने इस पर काफ़ी सारी टीकाएँ लिखी हैं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो जगत मिथ्या है। जैसे कि अभी वर्तमान में अगर आप साइंस वगैरह नहीं पढ़े हुए हैं तो आप जर्नली देखें तो चंद्रमा कैसा है? थाली के समान गोल है, यथार्थ है। लेकिन वास्तव में जब हम उसमें विवेक लगाते हैं, ज्ञान लगाते हैं, वहाँ जा कर के रिसर्च करते हैं, तो पता लगता है कि वह गोल है, गेंद की तरह गोल है। फिर और उसमें विवेक लगाते हैं तो पता लगता है कि उसमें गड्ढे भी हैं, ऐसा गोल नहीं है। पृथ्वी कैसी है? गोल है, परंतु कैसी गोल है? जिस प्रकार सेब को हम खा लेते हैं जगह जगह से, इस प्रकार से गड्ढे हैं, वो गड्ढे भरे हुए हैं किससे? समुद्र के पानी से। इस वजह से वह गोल दिखती है। तो यथार्थ जो है बहुत गहरी बात है। अगर उसमें विवेक नहीं लगाएंगे तो यथार्थ भी एक प्रकार से कीचड़ ही है। विवेक लगाना आवश्यक है। कौन व्यक्ति कैसा है, वह उसके पीछे की जर्नी जान करके, पीछे की यात्रा जान करके पता लगाया जा सकता है। मान लीजिए कोई बलात्कारी है, उसे दंड मिला है, मृत्यु दंड मिला है, या फिर उसे किसी ने पीड़ा दी है, उसकी जिह्वा काट दी है, तो आप उस पर दया कर रहे हैं। यथार्थ में आप उसे दया कर रहे हैं कि देखिए दयनीय है ये पुरुष, इस पर दया करनी चाहिए। लेकिन जब हम विवेक लगा करके वास्तविक यथार्थ की ओर पहुँचते हैं तो हम उस पर दया नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वह उस पाप का भोगी है, उसे भोगना है, वह पाप, वह दंड भोगना है, उसने पाप किया है। तो इस प्रकार से विवेक युक्त यथार्थ लगाना चाहिए, जहाँ ऐसे ही भावनाओं में आकर के कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, उसमें विवेक लगाना चाहिए। और भी काफ़ी सारे उदाहरण हैं विवेक युक्त यथार्थ के। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।